बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सुबह का ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं जुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अच्छा भी दिन था, बुरा भी दिन था। उसकी क्या वजूहात उन पर आज डिस्कशन करेंगे। हमारे पास आज 3 लीड्स हैं। सबसे पहली लीड है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ को या नहीं, और बाकी जमातों को कर दिया गया या नहीं, उस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी लीड है हमारे पास कि हमारे साबका वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और साबका वजीर आजम इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो गई है, किस केस में हुई है, इस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से क्या फैसला आया है और पाकिस्तान तरीके से आपको बल्ले का निशान दिया गया या नहीं दिया गया और कब तक फैसला आ जाएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपका बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो सबसे पहली बात है जी, सबसे पहले हमारे पास जो आज लीड है वो है जी लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर दी गई है या नहीं, और इसका जवाब है मेरे मुताबिक अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया नहीं की गई। अब किस बेस पे मैं कह रहा हूँ, उसके कुछ मेरे पास फैक्ट्स आए हैं जो आज की ही डेट के हैं। ये कल के नहीं है, परसों के नहीं है, 2 दिन पहले नहीं है, 3 दिन पुराने नहीं है, ये आज के फैक्ट्स हैं। क्योंकि आज कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी डेट थी, लेकिन साथ ही साथ पता चलूँ इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन मजीद दे दिए हैं। अब 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा हो सकते हैं। लेकिन आज क्या क्या वाक़यात पेश आए हैं महज तरीके इंसाफ के साथ, बाकियों के साथ तो अभी तक तो कोई भी नहीं इस तरह से रिपोर्ट हुआ वाक़या, लेकिन तरीके इंसाफ के साथ जो जो वाक़यात पेश आए हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो उस्मान डार उमर डार साहब की वालदा साहबा, जिनके साथ 3 से 4 दिन पहले एक व्लॉग भी हमने बनाया था, आपने अगर वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि उनके साथ एक वाक़या पेश आया था और उन्होंने ख्वाजा आसिफ पे एलिगेशन लगाया था। उसके पास DPO सियालकोट हसन साहब ने भी आके बयान दिए थे कि हम तो इश्तिहारी उमर डार को लेने गए थे वगैरह वगैरह, और साथ ही अगले दिन उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे। आज उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाना था तो उनके घर के बाहर कर्फ्यू का तकरीबन माहौल बन चुका था। उनके घर की तरफ आने वाले और जाने वाले सारे रास्तों में पुलिस तैनात कर दी गई थी और अच्छी खासी पुलिस मौजूद थी। इस पुलिस नफरी के पहुंचने की वजह क्या थी ये तो किसी को मालूम नहीं। अलबत्ता उनके वकला हजरात जब गए हैं RO ऑफिस पेपर जमा करवाने तो RO साहब ऑफिस में ही नहीं थे, और RO साहब का आजकल काम किया रिटर्निंग ऑफिसर का कि उन्होंने कागजात नामजदगी लेने हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये है इस टाइम, और वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। वकला टीम उधर वेट करते करते फिर उधर से चलेगी। दूसरा केस जो रिपोर्ट किया गया जी मोनस सलाही साहब की वालदा के हवाले से। मोनस सलाही साहब की वालदा आज गई हैं जमा करवाने कागजात नामजदगी, तो RO ऑफिस जो है वो ही बंद था। उधर RO मौजूद नहीं थे, इधर RO ऑफिस ही बंद था। अब वो कहाँ गए थे, क्यों गए थे, ये वजह तो किसी को नहीं मालूम। तीसरा केस हैदर अली गिल साहब जो गालबन पसरूर से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और वो आज गए हैं RO ऑफिस अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने, तो RO ऑफिस के बिल्कुल बाहर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक कोई खबर नहीं आई कि वो कहाँ गए हैं, कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पुलिस उसे लेके गई है उन्हें और किस केस में उन्हें पकड़ा है। हामिद नासिर चट्ठा साहब जो वज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उन पे आज FIR हो गई है। आज कागजात नामजदगी जमा उन्होंने करवाने थे, आज गए हैं और गिरफ्तार कर लिया क्योंकि आप पे FIR है। इसके साथ साथ महर अब्दुल सत्तार वो भी ओकारे से सूबाई असम्बली से लड़ने वाले हैं। राय हमाद साहब जो ओकारा से वो भी लड़ने वाले हैं। ये दोनों गए हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने, तो इन पे भी डकैती की FIR निकल गई है और पुलिस RO ऑफिस के बाहर से इन्हें गिरफ्तार करके ले गई है। परवेज़ लाही साहब जो चकवाल से जब उनकी टीम आज गई है इलेक्शन के लिए RO ऑफिस कागजात नामजदगी जमा करवाने, क्योंकि परवेज़ लाही साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर गए हैं और अब उन्हें सीनियर सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी कहा जाता है। उनकी लीगल टीम जब गई है कागजात नामजदगी जमा करवाने चकवाल से, तो बाहर से RO ऑफिस के बाहर से उनके जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी वकला थे, उन्हें डंडे के दौर पे गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ आप वीडियो में बल्कि देख भी रहे होंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनके हस्बैंड खुद बजाते खुद एक वकील हैं, वो गए हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने, और साथ कुछ वकला हजरात थे जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने खुद रेफ़र किए थे कि इनको साथ लेके जाना है, वो गए हैं। तो RO ऑफिस के बाहर से वो भी पकड़े गए हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कागजात नामजदगी छीन लिए गए हैं। ये अब तक के जो है फैक्ट्स आए हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है तरीके इंसाफ के साथ और मज़ीद कितना लेवल प्लेइंग फील्ड इन्हें मुहैया किया जाएगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल देखते हैं मुल्क की हालत बेहतर होती है या नहीं, कोई इदारा इस पर एक्शन लेता है या नहीं, और अगर एक्शन लेता है तो उस पर अमल दरामद भी करता है या नहीं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सब जमातों को बाकायदा तौर पे RO ऑफिस जाने दिया जा रहा है, वहाँ जाके कागजात नामजदगी वो जमा करवा रहे हैं। लेकिन ये मसाइल
जो आ रहे हैं इस तरह से सामने, इस पर किसी ने डिस्कशन की। बहरहाल उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये रद्द-ए-अमल था कि आप आर ऑफिस की बजाय डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन आके अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दें। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जब आते हैं तो वहीं पे हमारी दूसरी खबर इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से। कल पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था, जिन्होंने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शंस का इलेक्शन कमीशन आज रात 12 बजे से पहले, यानी 12 दिसंबर से पहले पहले फैसला सुना दे, जो कि उन्होंने कल रात 12 बजे से पहले पहले सुनाना था। लेकिन फिर 22 दिसंबर हो गई, आज का पूरा दिन भी गुजर गया और अभी कुछ ही देर पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आया बाहर कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम उधर गई थी, उनके साथ उनकी बैठ के कोई मीटिंग शीटिंग हुई है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी किया कि आज रात 12 बजे से पहले पहले इंटर पार्टी इलेक्शंस का जो भी फैसला होगा वो हम बता देंगे आपको। और लेकिन चलें, सूरत हाल किसी हद तक इसलिए बेहतर है कि 2 दिन डिले कर दी गई है कागजात नामजदगी जमा करवाने की डेट। अब 24 दिसंबर आखिरी डेट है, मतलब 24 और 24 48 48 और मजीद मिल गए हैं। तीसरी खबर जो शाह महमूद कुरैशी वज़ीर खारजा पाकिस्तान, बल्कि एक्स वज़ीर खारजा पाकिस्तान और एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से है कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली गई है साइफर केस में। उस खबर को रिपोर्ट की है एक्सप्रेस न्यूज़ ने। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 10-10 लाख के ज़मानती मुचल्लकों के इवज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद की सरबराही में साइफर केस में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली। अब इससे रद्द-ए-अमल क्या आएगा? रद्द-ए-अमल तो नहीं, खैर अफेक्ट क्या पड़ेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन चल रही थी, अब उसमें बहुत ज़्यादा जो है ज़ोरों से वो शुरू हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कह लें कि उसमें बखूबी वो कैंपेन कर सकते हैं जो भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जाएँ, क्योंकि उनके हक़ में उनका मोराल ऊपर बेसिकली गया और उनके हक़ में बेहतर हुआ। किस वजह से है? जिस भी हल्के में वो जाएंगे जाए कहेंगे भी ये देखो, ये साइफर का किस्सा था और साइफर में तो हमें ज़मानत मिल गई है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और एक्स चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को छोड़ दिया जाता है और इलेक्शन कैंपेन के दौरान या इलेक्शन होने से पहले पहले वो छोड़ जाते हैं, तो फिर तो समझ लेंगे तकरीबन 80-20 का मुकाबला हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को नज़र आ रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ऊपर जा रही है। उसकी रीज़न क्या है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी आज क्लैश आ गए हैं। किस वजह से आ गए हैं कि मरियम नवाज़ साहबा और लीम खान साहब दोनों एक ही हल्के से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं और दोनों की उधर अपने अपने इलाके में, वो कहते नहीं पंजाबी का वर्ड है कि चुदरा है, तो उनकी चुदरा बनी हुई है और दोनों ही उस सीट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, सीट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते और उस पर जो उनका मामला कोई चल रहा है पाता है या नहीं पाता ये तो नहीं मालूम। बहरहाल देखते हैं क्या बनता है उनका सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। KPK से ऑलरेडी नून लीग को आउट कर दिया गया है, पीपल्स पार्टी NP और JUI में इत्तेहाद हो गया है। जो बलोचिस्तान से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सुनने में आ रहा है और सिंध से भी अभी तक यही आवाज़ आ रही है, यही ज़राए कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत दूर है, नून लीग बहुत दूर है, JUI बहुत दूर है, लेकिन पीपल्स पार्टी का अच्छा खासा असर सू है सिंध में। अब देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान के हक में बेहतर हो यही हम उम्मीद कर सकते हैं और पाकिस्तान तरक्की की राह पे जल्द से जल्द गामज़न हो जाए और जो भी सियासी पार्टी आए, जौन से भी सियासी पार्टी आए, पाकिस्तान के हक में वो बेहतर हो। अपने मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए, कल मज़ीद लीड्स के साथ फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।